जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है अर्जेंटीना के वीज़े के ऊपर। अर्जेंटीना जो है वो एक बहुत अच्छा कंट्री है ट्रैवलिंग के लिए, और इसका वीज़ा जो है वो भी मोस्टली लोग तो ये कहते हैं कि मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना आता है तो ये बहुत इजी वीज़ा है। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है अर्जेंटीना, और अगर आप ये अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत इजी वीज़ा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो 46 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पे जो है वो पैसो चलता है, अर्जेंटीनो पैसो जिसको बोलते हैं करेंसी। तो बिना देर किए हुए मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करने के अर्जेंटीना का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले हमने एक ईमेल बना लेनी है, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है, वीज़ा फ्रॉम दुबई, ठीक है। आप जहां भी हैं वहां से आप लिखेंगे तो ये आपके पास खुल जाएगा पेज इसका, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाली वेबसाइट खोल लेनी है। फर्स्ट वेबसाइट खोलने के बाद मैं इसका आपको शुरू से एंड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये किस तरह होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म और इसमें मेन चीज जो होती है वो आपकी अपॉइंटमेंट है कि आप अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं। तो ये देखें, इसका जो है ये पूरी चेकलिस्ट है जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि आप किस तरह इसको फुलफिल कर सकते हैं। और जो इसकी फीस है फॉर टूरिस्ट वीजा $185 है, ठीक है। और ये इसमें लिखा हुआ है इंडियन मोरक्कन पासपोर्ट्स के अलावा जो लोग हैं उनके लिए $185 है, जो सॉरी दरहम में है। और जो जिसके पास इंडियन और मोरक्कन पासपोर्ट होगा उसको वो वहां पर ही बताएंगे कि आपकी कितनी फीस पे करनी है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसकी 2 कॉपीज जो है वो आपने ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद 2 रिसेंट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स ले लेनी है। 1 कॉपी ऑफ ऑल पासपोर्ट पेज, जितना भी आपका पासपोर्ट है, 1 है 2 है 3 है, जितने भी पासपोर्ट है उसकी पूरी कंप्लीट कॉपी करके आपने वो एक सेट बना लेना है। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये उसके लिए जो जॉब कर रहा है उसके लिए लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और जिसका अपना बिजनेस है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर बनाएगा। और ओरिजिनल 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद स्टैम्प। इसका मतलब ये होता है कि आपको बैंक से लेनी है, ऑनलाइन ई स्टैम्प वाली नहीं चलेगी। एयरलाइन टिकट, होटल बुकिंग चाहिए इनको, ठीक है। और जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन की आपको एयरलाइन टिकट और होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म करनी है। उसके बाद जो है अगर होटल बुकिंग नहीं है तो गारंटीड बाय क्रेडिट कार्ड वाली जो होती है वो उनको चाहिए, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने वर्ल्ड वाइड कवर वाली लाजिम ले लेनी है। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ, वो तो जाहिर सी बात रहेगा। और अगर आप इनवाइटेड हैं तो अर्जेंटीना का जो इनवाइट कर रहा है पर्सन उसकी डिटेल साइंस के साथ जो है वो आपको जो इनविटेशन भेजेगा वो ओरिजिनल साइन वाला वहां पर आपने लेकर जाना है, और उसके बाद वो पब्लिक नोटरी से वहां से अटेस्टेड भी हुआ हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। फॉर बिजनेस ट्रैवलर के लिए इनविटेशन चाहिए, और एम्प्लॉयर अगर जा रहे हैं जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो चाहिए। प्राइवेट इनविटेशन है तो मतलब वो आप एडिशनल में जितनी चीजें लगाते हैं आपको पता है, जारी लगा सकते हैं, गाड़ी का मुल्किया, जितनी चीजें भी लगाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हमने इसका कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये इसका हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हमने लिखना है सिर्फ अर्जेंटीना एप्लीकेशन फॉर्म। ये हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। ये देखें, ये आपने 2024 लिखेंगे तो ही ये वाला आएगा, अदरवाइज वो दूसरा आ जाता है जिसमें 2021 का या 22 का आता है। आपने ये लाजिम चेक कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ डाउनलोड्स में डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर हमने ये पीडीएफ अपलोड कर देनी है। ये डेस्कटॉप पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेट डाल देनी है, जो भी है ये हम पेन से भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आज डाल देता हूँ 15, ठीक है, और नवंबर
2024 ये हमारी डेट हो गई। ठीक है, और डेट के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सर नेम में आएगा, सेकंड नेम होता है सर नेम, मूसा, और उसके बाद फर्स्ट नेम जो है उसमें मैं लिखूंगा मोहम्मद। ये एज पर पासपोर्ट जो आपके हैं, अगर पासपोर्ट पे सम टाइम होता है, पासपोर्ट पे होता है फर्स्ट नेम या सेकंड नेम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स मेरे पास आते हैं जिसपे फर्स्ट नेम या सेकंड नेम नहीं होता। उनके लिए फिर ये होता है कि वो उसको खाली छोड़ सकते हैं या वहां पर नन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फादर नेम, इसको मैं लिख देता हूँ मोहम्मद। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है मदर नेम, सैयदा कर देता हूँ मैं यहाँ से। और इनको आप ना थोड़ा सा तरतीब दे दीजिएगा क्योंकि ये दिखने में फिर अच्छे लगते हैं। और यहाँ से आप मेल हैं फीमेल हैं, जो आपका जेंडर है आपने वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपके पासपोर्ट पर जो है मैं लाहौर पाकिस्तान कर रहा हूँ। आपने ये चीज़ें जो हैं वो देखकर एक्यूरेटली फिल करनी है। नेशनैलिटी क्या है आपकी, पाकिस्तानी। इसमें लिखा है टाइप एंड नंबर ऑफ लोकल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंसी कार्ड। इसमें आपने इनको बताना है कि टाइप मतलब कितने टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इनको शो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। और एंड नंबर ऑफ लोकल आइडेंटिटी मतलब इसमें आपने कितने हैं आपके पास वो बताना और कौन से हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मेरे पास 2 हैं आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें से एक है पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, और यूएई रेजिडेंस कार्ड। ठीक है, अब ये मेरा बड़ा हो गया तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ। टाइप हमने लिख दी। ठीक है, और इनको इसमें ही कंफर्म हो गया कि इसके पास 2 हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा यूएई का। लेबनीसी फैमिली रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उनके लिए जो लेबनान के लोग हैं। यहाँ पे आपने लिखना है होम एड्रेस। ये होम एड्रेस आपने लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां का। ठीक है, मैं दुबई का लिख रहा हूँ, आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां का लिखेंगे। ठीक है, और कंप्लीट एड्रेस लिखा करें, कोशिश किया करें जैसे अपार्टमेंट नंबर या बिल्डिंग नेम नहीं, कंप्लीट जितना भी है वो लिखा करें। मैं तो वीडियो शॉर्ट के चक्कर में छोटा लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने लिखना है फोन नंबर, और उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे तो ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, xyz@gmail.com। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास ये ऊपर वाला अगर आपके घर पे लैंडलाइन लगा है तो वो देंगे, अगर लैंडलाइन नहीं है तो दोनों जगह मोबाइल नंबर एंड फोन नंबर पे आपने सेम नंबर दे देना है। टाइप एंड पासपोर्ट नंबर, टाइप में हमारा क्या आएगा, ऑर्डिनरी ज्यादातर होता है, ऑर्डिनरी एंड नंबर आपने लिख देना इस तरह करके। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंट्री एंड डेट ऑफ इशू। कंट्री में हमने लिखना है पाकिस्तान, उसके बाद हमने अगेन एंड डाल के डेट ऑफ इशू जो भी है आपने लिख देनी है। और उसके अलावा फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी डेट पे कि एक्सपायरी डेट क्या है। मैं यहाँ से इसकी एक्सपायरी डेट लिख देता हूँ। मैं जस्ट एक फर्जी सा फिल कर रहा हूँ, बार बार आपको एक बार बताता हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आपने इसको ऐसे फिल किया है, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। उनके लिए कि मैं सिर्फ फर्जी फिल करता हूँ समझाने के लिए कि आपने किस तरह फिल करना है। एम्प्लॉयर, इधर अपने एम्प्लॉयर का नेम लिखना है जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ XYZ टूरिज्म। ठीक है, और यहाँ से वर्क का टेलीफोन नंबर। ठीक है, मैंने ये भी एक फर्जी सा दे दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, मैं ऐसे सिंगल कर देता हूँ, आपका जो हो आपने लिखना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ। अब यहाँ पर लोग आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टिविटी एंड पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन है और क्या एक्टिविटी है। आपकी पोजीशन तो मैनेजर ही रहेगी, एक्टिविटीज आपने लिखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे वीजास हैं जिसमें ये क्वेश्चन होता है कि एक्टिविटी हैंडलिंग ऑल स्टाफ
मैनेजिंग मीटिंग्स, इस तरह करके ना आपने एक दो पैरा का कुछ लिख के इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। पोजीशन तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपने अपनी डिटेल बता देनी है इन शॉर्ट, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रिप, आई हैव वेकेशन एंड अपकमिंग मंथ, सो आई गो फॉर टूरिज्म, ये आपने पर्पस ऑफ विजिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा ज़्यादा 7 डेज से 10 डेज किया करें, मैं 7 डेज कर देता हूँ। 26 पे आपसे पूछेगा कि आपका कोई रेफरेंस है अर्जेंटीना में, है तो आपने इधर फिल कर देना, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह नन लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्टे इन अर्जेंटीना, ये यहाँ पे आपने होटल जो है वो लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है। मैंने होटल बुकिंग की नहीं है तो मैं जस्ट अर्जेंटीना होटल लिख रहा हूँ। आपने जो है पूरा उसका जो एड्रेस है वो आपने देना, उन्होंने लिखा हुआ एड्रेस, टेलीफोन नंबर, दोनों चीज़ें आपने कंप्लीट देनी है विद होटल नेम। डेट ऑफ अराइवल मैं कर देता हूँ 20 दिसंबर 2024, और यहाँ से मैं कर देता हूँ डेट ऑफ डिपार्चर, यहाँ से मैं कर देता हूँ 2 जनवरी 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके स्पाउस का, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ का नेम, सरनेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, और क्या वो आपके साथ ट्रैवल कर रही है और नहीं, ये आपने पूरी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। बच्चे हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे, सरनेम, नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से क्या आपके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं, यस तो आपने लिखना है, नो तो नहीं लिखना, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे हमने सेम जैसे पहले डेट लिखी थी वैसे ही यहाँ पे हमने डेट लिखनी है। यहाँ पर आप आज की डेट नवंबर इस तरह लिख कर यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना। इसका साइज बड़ा होगा तो यहाँ से आप साइज छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हैव यू एवर बीन अप्लाइड फॉर अर्जेंटीना वीज़ा, येस और नो, आपने कभी अर्जेंटीना का वीज़ा अप्लाई किया, येस तो येस कर देना। और यहाँ से आपने अगर छोटा करना है साइज, उसके बाद सेम आपने उसको वापस कर लेना है एडजस्ट, जितना पहले आपने पूरा फिल किया है सेम साइज में, ओके। और इसके बाद यहाँ से हमने एक येस लिख देना है। उसके बाद व्हेन डिड यू अप्लाई, अगर आपने अप्लाई किया था तो कब अप्लाई किया था, उसकी डेट और किस कंट्री से अप्लाई किया था, किस सिटी से अप्लाई किया था वो लिखना है। उसके बाद लिखा है डिड यू एंटर विद दैट वीज़ा, क्या आपने अर्जेंटीना में उस वीज़े के साथ एंट्री की थी जो आपको मिली थी, तो यस आपने एंटर हुए थे तो यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद इसकी डेट कब एंटर हुए थे और कितने दिन रहे थे, और पर्पस ऑफ ट्रिप क्या था, ये आपने पूरा इसको फिल करना है। उसके बाद डज स्पाउस, पार्टनर, सिबलिंग, पेरेंट्स और रिलेटिव रिसाइड इन अर्जेंटीना, कोई इनमें से आपका अर्जेंटीना में रहता है, हु मतलब कौन, उसका यहाँ पे आपने लिखना है एड्रेस और टेलीफोन नंबर। लिस्ट योर cities or residence for the past 3 years including dates starting with your current place, मतलब आपने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इधर लिखना है कि आप कहाँ कहाँ रहे हैं, कितना टाइम रहे हैं, इंक्लूडिंग डेट्स के साथ, तो जहाँ अभी आप रह रहे हैं उसकी भी डिटेल साथ ही देनी है। उसके बाद हम अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, हैव यू एवर बीन डिनाइड एंट्री और बैन, अगर आप कभी एंट्री डिनाई हुई है, बैन हुआ है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर वीजे में पूछे जाते हैं, इन सब के आंसर्स सेम रहेंगे, नो नो नो, ठीक है। और इसके अलावा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से पूछ रहे सिटी एंड डेट ऑफ रिक्वेस्ट। अब यहाँ से सिटी जो है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ दुबई, एंड डेट ऑफ रिक्वेस्ट आज की डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखी है। उसके अलावा यहाँ इसको हमने प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और इसमें जो है हमने ये जो है स्पेस लेफ्ट ओनली फॉर काउंसलर, ये जो डिटेल्स है ये काउंसलर जो है वो फिल करेगा, ये हमने फिल नहीं करनी है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ तक फिल करना है, प्रिंट लेकिन पूरे पेजेस करने हैं, जितने इसके 3 के 3 पेज हैं हमने तीनों प्रिंट करने हैं। और उसके बाद हमने इसको साइन कर कर ले जाना है। ये फिल करने के बाद हमारा सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, वो है हमारी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हमें किस तरह मिलेगी, आपने जैसे लिखा था अर्जेंटीना वीजा, उसी तरह लिखना है अर्जेंटीना वीजा अपॉइंटमेंट फ्रॉम दुबई, ठीक है। ये हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये एक आ जाएगी, एम्बेसी इन यूनाइटेड अरब अमीरात, इनकी इसको हम ओपन करेंगे
तो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ये यहाँ पर है। ये आप देखें कि वीज़ा इंक्वायरी एंड अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिक्वेस्टेड एंड शेड्यूल ओनली बाय द ईमेल एड्रेस इंक्लूडिंग फुल नेम, नेशनैलिटी, ट्रैवल डेट एंड पर्पज ऑफ ट्रिप। ठीक है, आपने यहाँ पर मेल करनी है फुल नेम, नेशनैलिटी, ट्रैवल डेट और पर्पज ऑफ ट्रिप के साथ। और ऑल इंक्वायरीज मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग बाय ईमेल। वी डोंट आंसर इंक्वायरी बाय फोन और चेक एप्लीकेंट बाय ईमेल। ठीक है, इसमें जितनी भी है आपने जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या वीजा की कोई भी इंक्वायरी पूछनी है वो आपने इनको ईमेल कर देनी है। और इसके बाद जो लास्ट इसका पैरा है, द एम्बेसी स्ट्रांगली engage applicant to send email at least 70 days in advance of their proposed journey and refrain travel plan until visa has been issued। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जाना है 70 दिन के बाद, आप इनको ईमेल 70 दिन पहले करेंगे, फिर ही जाकर ये आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये जो है छोटा सा इसका प्रोसेस है। इसके नीचे इसका नंबर भी आपको अर्जेंटीना एम्बेसी का मिल जाता है, लेकिन वहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन के लिए आपको इनको ईमेल करना लाजिम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे किसी भी टाइम मेल कर सकते हैं। और मुझसे कोई प्रोसेस करवाना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जैसे बेलारूस के 100% गारंटेड वीजा है, आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है, किसी वीजे पे वीडियो बनवानी है, कुछ भी करना है तो आप मुझे ईमेल और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।